Hi all, so this is our model for today's engagement makeup look I did for my students for the professional makeup batch. Starting up with the base for the eye makeup, we are applying here a concealer which is PAC HD concealer. ये एक बेस की तरह लगाते हैं जिसके ऊपर आप कोई भी आई शेडो जब लगाओगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा प्यारा आता है एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इससे आपको जो आईज़ पे रेडनेस होती है या कई बार वेन्स दिख रही होती हैं वो कवर हो जाती हैं, तो आपका कैनवस एकदम क्लियर होता है। उसके बाद उसको हम ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करके देन वी हैव स्टार्टेड ब्लेंडिंग द आई शेडो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूँ। आउटर कॉर्नर पे थोड़ा इंटेंस कलर रहता है और फिर उसको इनर कॉर्नर पे लेके जाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा लिड का इनर एरिया है उसको मैंने क्लियर रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा शिमर आई शेडो देना है उसके ऊपर। इंगेजमेंट लुक पे सबको ही बहुत सॉफ्ट डूई लुक अच्छा लगता है, सो दैट इज़ वाई वी विल बी डूइंग दैट काइंड ऑफ लुक टुडे। एंड जो भी आप मेटालिक आई शेडो लगाते हो वो आप फिंगर से लगाते हो तो उसका ज़्यादा बेटर पे ऑफ आता है, और ब्रश से आप लगाओगे तो उतना बेटर उसका एप्लीकेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो पैलेट यूज़ करी है हमने वो हुडा की आई शेडो पैलेट यूज़ करी है, तो उसके पिगमेंट्स एंड कलर्स एंड शिमर्स एवरीथिंग इज़ वंडरफुल। बहुत ही प्यारे पैलेट्स हैं हुडा के। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो किसी आई शेडो पैलेट में, गो फॉर हुडा। हुडा की जितनी भी पैलेट्स हैं उनका कलर पे ऑफ एंड पिगमेंट्स एवरीथिंग इज़ वंडरफुल। देन कमिंग ऑफ टू प्राइमर लगाने के बाद कलर करेक्शन कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत रेडनेस या डार्क सर्कल्स या डार्क पिगमेंटेशन है उसको ऑरेंज येलो करेक्टर से मैंने कवर किया है। दिस विल कट ऑफ द डार्कनेस ऑन द फेस और एक इवन टोन मिल जाता है पूरे बेस फेस पे, जिसके बाद आप जब भी फाउंडेशन लगाओगे तो वो बहुत ही इवन एप्लीकेशन होता है। यहाँ फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये डेली फॉरएवर 52 का फाउंडेशन है, और चेस्ट पे लगा के थोड़ा सा देख लेते हैं कि कलर मैच कर रहा है या नहीं। सबसे बेस्ट तरीका फाउंडेशन के शेड को मैच करने का चेस्ट पे ही है। आप चेस्ट पे लगा के ब्लेंड कर लो, और अगर वो ब्लेंडिंग बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए शेडो तो इट मीन्स दैट दिस इज़ योर परफेक्ट शेड। कमिंग ऑफ टू कॉन्टोरिंग हमेशा फेस के हिसाब से करते हैं, इट्स नॉट नेवर फिक्स्ड। हर चेहरे पे एक जैसी कॉन्टोरिंग कभी नहीं होती है। किसी के चेहरे पे कुछ कॉन्टोर करना होता है, किसी के चेहरे पे कुछ कॉन्टोर करना होता है। तो कॉन्टोरिंग आप हमेशा देख के ही करो, जैसे फीचर्स हैं, जो फीचर्स आप इन्हांस करना चाहते हो। अगर किसी की जॉ लाइन ब्रॉड है तो हम उसको थोड़ा सा कॉन्टोर करते हैं। इसी तरीके से हर किसी का फीचर्स अलग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉन्टोर करना होता है। कॉन्टोर करके उसको ब्लेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने अच्छे से ब्लेंडिंग होएगी उतना ही बेटर आपका मेकअप लगेगा। ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर फ्लॉलेस बेस एंड इवन आई मेकअप ऑल्सो। अगर आपने अच्छे से ब्लेंडिंग करी हुई है तो आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस और स्मूथ लगेगा। जैसे जिस जगह पे आपको ब्लेंडिंग करनी होती है उसी तरीके के प्रिसाइज ब्रश रखें, कंसीलर्स। उसके बाद हम हाइलाइटिंग कर रहे हैं। हाइलाइटिंग करने के लिए हमेशा फाउंडेशन का जो शेड है, बेस का कलर, उससे 2 शेड लाइट कंसीलर यूज़ करते हैं, तो वो आपके प्रोमिनेंट एरियाज़ जो फेस पे है उनको हाईलाइट करने में हेल्प करता है। और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हमने उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। कहीं पे भी ब्लेंडिंग ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ आपने किया है कॉन्टोरिंग या कुछ। एवरीथिंग शुड बी वेल ब्लेंडेड। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है उतना बेटर मेकअप लगता है, उतना नेचुरल सटल लुक आता है। एंड आई ऑलवेज़ प्रेफर क्रीम ब्लश एक बहुत ही सॉफ्ट डूई लुक दे देता है आपके मेकअप को। एंड देन सेटिंग एवरीथिंग विथ लूज़ पाउडर से जब हम सेट करते हैं तो वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और फिर हमने पिंक आई पेंसिल लिया है जिससे हम लोअर लिड पे थोड़ा सा बेस दे रहे हैं, फिनिशिंग दे रहे हैं। सो दिस गिव्स अ नाइस लुक। अगर आप लोअर लिड पे थोड़ा सा भी कुछ इफ़ेक्ट दे देते हो तो वो बहुत प्यारा रिज़ल्ट देता है। एंड दिस इज़ आवर मेकअप ऑलमोस्ट डन, जो हम लोअर लिड पे कर रहे हैं। आईब्रोज़ फिनिश करने के बाद एक लुक
को डेफिनेशन मिल जाता है। जब तक आप आईब्रोज़ नहीं करते हो तब तक वो लुक थोड़ा सा हमेशा अनफिनिश्ड रहता है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी ब्राइड्स मुझसे हमेशा कहती हैं आईब्रोज़ मेरी नेचुरल रहने दीजिएगा, बट मेकअप जब हो जाता है एक बार तो फिर आईब्रोज़ को हमें टचअप करना ही पड़ता है फॉर फोटोग्राफी पर्पसेस ऑल्सो। अदरवाइज़ आपका फेस ब्लैंक लगेगा अगर हम आईब्रोज़ नहीं करेंगे अच्छे से। और बहुत ही नेचुरल आईब्रोज़ करते हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्द बनाऊंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड देन जो भी लूज़ पाउडर हमने लगाया था उसको कॉम्पैक्ट से मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है। एंड फिर ब्लशर को भी मैं टचअप कर रही हूँ। एंड देन एडिंग द हाइलाइटर। फॉर हाइलाइटर आई प्रेफर डियोर हाइलाइटर। डियोर का ये हाइलाइटर बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट देता है, वेरी सॉफ्ट डूई। एंड देन फिनिशिंग ऑफ द लिप्स अगर पतले हैं आपके क्लाइंट के तो थोड़ी सी ओवरलाइन अगर आप कर दो तो बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है। एंड देन फिलिंग इट ऑफ विथ soft pink lipstick, just complementing the outfit that our model is wearing. And एक सॉफ्ट लुक ही इंगेजमेंट पे सब प्रेफर करते हैं। एंड उसके अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर दोगे तो फिर लुक थोड़ा मैच्योर हो जाता है। सो एंड द लेंसेज, एंड जस्ट लुक एट द मॉडल्स आइज़ छोटी होती हैं तो भी अगर आप लाइट कलर के लेंसेज लगाते हो तो वो हमेशा बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती हैं। बाकी आप ऐसे और लुक्स के लिए और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करिए एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू विल विजिट अस अगेन। एंड प्लीज़ बेल बटन को भी आप ऑन कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब वीडियोज़ के। थैंक यू एंड एन्जॉय।